अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा घर जो है वो अभी स्टार्ट में है, बनने के मराहिल में है। तो ये मेरे घर का बैक वाला एरिया है, जो छोटा सा पोर्शन हमने बनाया है उसकी बैक पे ये एक हमने गैराज और एक स्टोर बनाना शुरू किया था, जिसको तकरीबन 2 माह गुज़र गए हैं। लेकिन फिर हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। जमा करेंगे पैसे तो फिर नेक्स्ट अपना काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर छतें वगैरह अभी नहीं डाली हुई, बस ये ढांचे बना के खड़े कर दिए हैं। और ये इसका बैक वाला सीन है जो बिल्कुल अभी कच्चा है। और ये हमने इधर एक कपड़े सुखाने के लिए तार बांधी हुई है, जिसके ऊपर हम लोग कपड़े धो के सुखाने के लिए डाल देते हैं। और ये मेरे बेटों ने एक आम का पौधा लगाया था तकरीबन 2 माह पहले, जब अभी थोड़ी गर्मी थी। तो उन्होंने वो साइडों पे ईंटें वगैरह भी लगा दी हैं और ऊपर कुछ थोड़ी सी वो कांटों वाली लकड़ियां फेंक दी थी, ताकि बकरियां आके उसको पौधे को खा ना जाएं। ये आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारी दीवार जो है वो भी अनकम्प्लीट है, इसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ये इस साइड वाली भी अभी बिल्कुल छोटी है। और हमारे घर के बाहर जो है वो ये व्यूज़ हैं, फसलें हैं, बाहर ज़मीनें हैं, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल एक देहात में, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की अपनी ज़मीन थी, वहाँ पे हम लोगों ने घर बनाना शुरू किया। और अभी बहुत थोड़ा सा हमने काम करवाया है। ये एक बड़ा सा कीकर था जो यहाँ पे लगा हुआ था। जब हमने यहाँ पे मिट्टी डलवाई है तो इधर और भी कीकर थे, 2-3 और भी दरख्त लगे हुए थे, लेकिन वो निकलवा दिए थे। और एक ये वाला जो थोड़ा बड़ा था, ये इसको हमने नहीं निकलवाया, ये काफ़ी सारा ज़मीन के अंदर आ गया। लेकिन ये है कि अगर ये भी निकलवा देते तो फिर बिल्कुल वो धूप लगती, थोड़ा सा भी साया ना होता। तो ये कीकर के होने की वजह से जब हम लोग पीछे आते हैं, गर्मियों में हम लोगों ने ये काम स्टार्ट करवाया था, तो इस कीकर के नीचे हम लोग आके बैठ जाते थे, या जो काम करने वाले मिस्त्री मज़दूर होते थे वो भी इसके नीचे बैठते थे और खाना वगैरह खाते थे दिन को। ये क्या है? और ये मेरा छोटा बेटा है जो सिर्फ शरारतें करता है और नुकसान करता रहता है, और इसका कोई काम नहीं है। ये अभी उठ के आया है, आज इनको स्कूल से छुट्टी है, इसलिए ये भी बाहर एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी रेडी खड़ी है जो हमने खुद अपने ज़ाती पैसों से ख़रीदी थी, ताकि हम लोग काम करवाएंगे तो हमारे मिस्त्री मज़दूर जो हैं वो इसके अंदर रेत, ईंटें, सीमेंट, बजरी, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो लेके आसानी से आ सकेंगे। ये सिटी एरिया नहीं है, यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें लेके ही मिस्त्री मज़दूरों से काम करवाया जा सकता है, क्योंकि सिटीज़ एरियाज़ में ये चीज़ें किराए पे मिल जाती हैं, जैसा कि ये रेड़ियाँ और बांस और फट्टे वगैरह। लेकिन ये देहात है तो इस जगह पे चीज़ अपनी हो तो वो थोड़ा सा उसमें फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या, पैसे तो एक दफ़ा इंसान के बहुत सारे लग जाते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ बन जाती है। तो अभी ये सारा काम रुका हुआ है, 2 माह से रुका हुआ है। ये ईंटें वगैरह, जो ईंटों के वो छोटे छोटे टोटे होते हैं, वो भी पड़े हुए हैं। ये भी हमने साइड पे नहीं करवाए। ये आप अंदर से देख सकते हैं दोनों मकान। अभी ऊपर इनके छत नहीं है, उस मकान के ऊपर भी छत नहीं है और इस मकान के ऊपर भी छत नहीं है। ये देख लीजिए, ये हमारा इसका परली साइड पे गैराज का है वो दरवाज़ा। जब हमारे पास पैसे कुछ जमा हो जाएंगे तो तब हम लोग फिर और घर बनाएंगे। थोड़े थोड़े हर महीने हम लोग सेव करते हैं अपनी पे में से पैसे, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि जैसे पहले थोड़े बहुत सेव हो जाते थे पैसे हमारे पास, उस रूटीन से अब सेव नहीं होते। अब थोड़े से कम हो गए हैं, तो फिर टाइम भी ज़ाहिर है ज़्यादा लग जाता है सेविंग में। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, एक छोटी सी भी रिहाइश अपनी बन गई है, तो उसमें हम लोग
गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें बाहर किसी ने खेत में हल चलाई है, यहाँ से पता नहीं शायद वो चावल की फसल लगी हुई थी वो निकाली है, या जो भी था घास था जो कुछ भी था, अब इसमें हल चलाया हुआ है। गंदम उगाने का मौसम है, गंदम उगाएंगे लोग। दूर दूर तक आपको फसलें नज़र आ रही होंगी, डिफरेंट टाइप्स की फसलें हैं। कहीं पे कमाद है तो कहीं पे कपास लगी हुई थी। कपास भी अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब गंदम का मौसम आ गया, तो लोग अपनी ज़मीनों में हल वगैरह चला रहे हैं और गंदम लगाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। फिर कुछ दिन के बाद कमाद की फ़सल की कटाई शुरू हो जाएगी और ये गन्ना मिलों पे ले जाने का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा और वो तकरीबन 2-3 महीने तक चलता रहेगा। ये हमारे जहाँ पे घर हैं साथ में थोड़ी सी फ्रंट पे बल्कि साइड पे ज़मीनें हैं और उससे थोड़ा आगे बाहर वाली एक छोटी सी रोड है जिससे हम लोग आगे मेन रोड की तरफ जा सकते हैं। हमारे घर के फ्रंट के आगे से बिल्कुल गुजर रही है रोड। ये अलार्म लग गया जो मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज मैं चाह रही थी कि आज मुझे छुट्टी है, बच्चों को भी छुट्टी है, तो मैं थोड़ी सी देर सोऊंगी। लेकिन एक रूटीन होती है इंसान की, जो बंदा सुबह सुबह उठने का आदी होता है उसको उसी टाइम पे ही जाग आ जाती है और वो कोशिश भी कर ले कि मैं सो जाऊं, तो वो सो नहीं पाता। या शायद मेरे साथ ये इशू है, दूसरे लोगों के साथ ऐसा इशू ना हो। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे नींद नहीं आई, मैं थोड़ी सी देर के लिए लेटी हूँ लेकिन नींद नहीं आई, फिर मैं जाग गई हूँ। फिर मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ा एंटरटेन कर देते हैं। होपफुली आपको ये मेरी सिंपलेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।